अनुरोध करूंगी सोनल जी, बहुत ही खास पल, बहुत ही शानदार घड़ी, आप अपने शब्दों से हम सबको एड्रेस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड। कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाएं तो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज आई एम फुल ऑफ इमोशंस एट द मोमेंट। स्वागत करना चाहूँगी आचार्य लोकेश मुनिश्री का, जो पीस और अहिंसा के एम्बेसडर हैं और जैनिज्म और ह्यूमैनिटी को वो विश्व में फैला रहे हैं, उसकी पताका फैला रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड कि आज मुनिश्री, आचार्य श्री यहाँ पर मौजूद हैं। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा का। आई एम येट टू फाइंड अ मोर हम्बल पर्सन देन हिम। Minister of State of Skills, Entrepreneurship, Employment, and a very big entrepreneur by himself. थोड़ा भी अगर हम उनसे सीख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं स्वागत करना चाहूँगी अदिति तटकरे जी का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थैंक यू अदिति जी, आप यहाँ पर आई, आपने हमारा मान बढ़ाया, बिकॉज ये सब्जेक्ट डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है। आई वाज वेरी कीन कि आप यहाँ पे आएँ, बिकॉज हमें आगे मिलकर बहुत सारे काम करने हैं। सो रियली रियली वाज वेरी कीन दैट यू शुड बी हियर। एंड वन थिंग आई शुड टेल यू, आई लव योर स्माइल। मैं पर्सनली आपको आज पहली बार मिल रही हूँ, बट पिक्चर्स में जब देखा तो मैं कायल हो गई आपकी स्माइल की। इतनी जेन्युइन और इतनी प्यारी स्माइल है। थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करना चाहूँगी विजय डड्डा जी का, डॉक्टर विजय डड्डा, जो लोकमत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं। आप सबके लिए, बट मेरे लिए मेरे बड़े पापा हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गाइड हैं। और जब मैं उनका स्वागत कर रही हूँ तो सिर्फ उनका स्वागत नहीं कर रही हूँ, उनके साथ मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी बड़ी मम्मी का, जो एनर्जी फॉर्म में हर वक्त मेरे साथ है, लेट श्रीमती ज्योत्सना जी डड्डा। और वही रीज़न है कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर ये स्पीच दे पा रही हूँ। शी इज़ द रीज़न ऑफ व्हाट आई एम। सॉरी, उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया है। सो आई जस्ट कांट फॉरगेट हर ऑन माई बिग डे। आई इनफैक्ट नेवर फॉरगेट हर। एंड देन मैं स्वागत करना चाहूँगी अनुराधा पुरवाल जी का, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। शायद हमारी सुबह इन्हीं के भजनों से होती है, मेरी तो होती है, आप सबकी होती होगी ज़रूर। और स्वागत करना चाहूँगी नित्यानंद प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का जब संकीर्तन शुरू होता है ना तो मैं बिल्कुल खो जाती हूँ। सो प्रभु जी, थैंक यू सो मच, यू आर हियर, यू हैव ब्रॉट ऑल द डिविनिटी हियर। थैंक यू सो मच। और स्वागत करना चाहूँगी मंजू लोढ़ा जी का, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, डॉक्टर मंजू जैन का, जो मेरी गाइड हैं, भक्तामर की क्या बोलूँ, मदर हैं। और स्वागत करना चाहूँगी मैं अपने पेरेंट्स का, मनोज मनीषा जायसवाल, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आके आपके सामने इस तरह से बात कर सकूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, संतोष ललिता जी जैन, जिन्होंने मुझे वो वैल्यूज़ दी, जो गर्भ संस्कार की बातें मैं आज करने वाली हूँ वो मेरी मम्मी ने मुझे गर्भ में दिया था। मैं स्वागत करना चाहूँगी अपने बेस्ट हाफ का, अभिषेक जी जायसवाल, जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं और हमेशा कहते हैं मैं हूँ ना, आई एम देयर, डोंट वरी, जो तुमको अच्छा लगता है तुम करो। स्वागत करना चाहूँगी मैं डॉक्टर विपिन दोषी का, जो बॉम्बे जब मैं आई थी तो मुझे ही वॉज लाइक अ फादर फिगर एंड हेल्प मी थ्रू आउट। स्वागत करना चाहूँगी मैं किशोर मोहता अंकल का। मैं स्वागत करना चाहूँगी आप सबका। सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आई रियली वॉन्ट टू टेक ऑल द नेम्स, बट मैं नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। बट येस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम नागपुर, फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम across the country, just to encourage me, just to motivate me, just to inspire me. Thank you so much to each one of you. And मैं स्वागत करना चाहूँगी वहाँ पे बच्चे बैठे हैं जो मेरे भावी गर्भ संस्कार के जो लेसन्स को सीख के आगे बढ़ाने वाले हैं। SNDT कॉलेज ऑफ नर्सिंग से 50 गर्ल्स आई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माई गर्ल्स। सो मैं स्वागत करना चाहूँगी उनके प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने जब मैं 5 मिनट के मिली और मैंने उनको बताया कि इस तरह के गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट है, एंड शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, वी जस्ट नीड इट, वी आर कमिंग। और वो अपनी 50 गर्ल्स को आज लेके यहाँ पे आई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, नॉट जस्ट बिकॉज मेरे बुक का लॉन्च है, बट
ये एक नेशनल मूवमेंट है जिसको हम शुरू करने वाले हैं, और क्यों है इसके बारे में आगे और डिटेल में मैं चर्चा करूंगी। प्लस ये सेलिब्रेशन है मेरे थर्ड बेबी का। मैं सबको कहती हूँ ये जो बुक है ना, ये मेरा तीसरा बच्चा है। पहले तो ईशान और शांभवी हैं, और उन्हीं के कारण ये तीसरा बच्चा आज बर्थ ले रहा है। सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू टू कम एंड सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल मोमेंट, द बर्थ ऑफ माई थर्ड चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार। दिस बुक एक्चुअली इज नॉट कट कॉपी पेस्ट, ये कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरी जर्नी है, मेरे ट्रॉमा है, मेरी एंग्जाइटी है, मेरी सफरिंग्स है, मेरा पेन है, जो मैंने फेस किया था व्हेन आई वांटेड टू कंसीव। आई कंसीव्ड माय फर्स्ट चाइल्ड ईशान 8 years आफ्टर आई गॉट मैरिड। आई हैड 2 miscarriages, जिसमें एक में तो मैं लिटरली डेथ बेड पे थी। I had like literally 5 IVS for both my kids. 4th was Ishan and 5th was Shambhavi. So I know the pain. I know the pain. I know the suffering. I know the anxiety. I know the trauma which each woman undergoes when she wants to become a mother. और उनको ये तकलीफें होती है. But I know the success mantra also because I did it. I did it. And in this book, I've brought all those success mantras जो मैंने अचीव किया, और इसके लिए मुझे हेल्प मिली थी मेरे गुरु से, डॉक्टर अवधूत बाबा शिवानंद, जिन्होंने मुझे हैंड होल्ड किया था और मुझे गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट्स को सिखाया। तब मुझे शायद नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बट बाद में रेट्रोस्पेक्ट में पता चला कि ओ माय गॉड, मैंने इतना कुछ कर लिया इतने आसानी से, तो जब मैं कर सकती तो सभी कर सकते हैं। और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। मुझे डॉक्टर मंजू जैन मिली, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया दैट आई शुड डू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रिसर्च इन दिस सब्जेक्ट, जो मैंने किया, एंड इट केम आउट इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्टरेट। और फिर मैं काउंसिल करने लगी वुमेन को, और आज 150+ बच्चे मेरे हो चुके हैं थ्रू दिस। और एक बेबी तो मेरी यहाँ हॉल में ही है, मेरी प्यारी बेबी अद्वीरा। शी इज देयर, शी इज जस्ट 6 months old एंड शी इज ऑलरेडी देयर, दैट क्यूटी पाई। सो ये सब बच्चे बॉर्न हुए हैं। सो दिस बुक इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ the personal experience, the research and the application on so many women. तो ये बुक कुछ थ्योरी नहीं है, ये बुक एक टू डू बुक है, ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है, ये बुक एक बाइबल है, ये बुक हमारी जिनवानी है, ये बुक एक कुरान है, ये बुक हर उस वुमेन को हेल्प करेगा जो मैनिफेस्ट करना चाहती है अपना ड्रीम बेबी। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है। अभी हाल में लैंसेट की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है इन March 2024 विच सेड कि 1950 में हमारी फर्टिलिटी रेट थी 6.14, यानी एक वुमेन 6 बच्चे को बर्थ देने में सक्षम थी। शी वॉज दैट मच फर्टाइल। बट फ्रॉम 1950 to 1980 वी रीच्ड टू 4.6। 6 बच्चे से हम 4 बच्चे तक पहुंच गए। आज हम 2020s में हैं और वो फिगर आ गया है 1.91, 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम। एंड कंडीशन वर्सन होती जा रही है। बाय 2050 इट विल कम टू 1.28 only. So in 100 years, from 6 kids, we have come down to just 1 kid, or a situation where we might be childless. So it is the need of the hour. It is a national calling. क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, डेवलप नेशन प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और ये डेवलप नेशन में हमारी यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी है यंग इंडिया। आज यंग इंडिया की एज है 28 years। हमारा भारतवर्ष सिर्फ 28 साल का है, लेकिन 1950 तक ये 28 साल से 38 years का हो जाएगा। हम इतने फास्ट एज कर रहे हैं, हमारी कंट्री इतनी फास्ट एज कर रही है क्योंकि हमारी रिप्लेसमेंट रेट से हमारा लेस हो गया है हमारा फर्टिलिटी रेट, हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो इट इज मैंडेटरी कि हम अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाएं ताकि हम बच्चों को बर्थ दे सके। और जब हम बच्चों को बर्थ दे रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर अस कि वो हर बच्चा केपेबल हो। क्योंकि जब हमारे 6 बच्चे थे तो लॉ ऑफ एवरेजेस था, 1 या 2 तो होनहार निकल ही जाते थे, होता ही था। लेकिन जब आज 1 या 2 बच्चे हैं तो हम चांस पर नहीं छोड़ सकते। जब आज 1 या 2 बच्चे हैं तो हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि वो ब्रिलियंट हो, वो जीनियस हो, वो हेल्दी हो, वो एम्पावर्ड हो।
सो द आंसर लाइज इन गर्भ संस्कार, क्योंकि बच्चे का 2.5 लाख न्यूरॉन एवरी मिनट गर्भ में डेवलप हो रहा है। 80% ब्रेन डेवलपमेंट गर्भ में ही हो जाता है। एक बच्चा जब बॉर्न होता है वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जो एक अडल्ट में जिसके ब्रेन में जितना न्यूरॉन्स है उतने न्यूरॉन्स को लेके बॉर्न हो रहा है, यानी कि वो पूर्णतः विकसित है। एक माँ एक कुम्हार की तरह है, शी इज लाइक अ पॉटर। जैसे कुम्हार अपने पॉट को शेप कर सकता है, एक माँ अपने गर्भ में हूबहू अपने बच्चे को शेप दे सकती है। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहे, स्किल्स चाहे, जो चाहे, वो सारा डेवलप करने में माँ सक्षम है। So गर्भ संस्कार is the answer to all the issues that I just raised. But यहाँ पर एक catch-22 situation है, और वो situation ये है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि women needs to focus on nurturing, वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी GDP को बढ़ाना है, जहां पे women has to be a part of workforce. जब तक women, because women are like 48% ऑफ द पॉपुलेशन, और जब तक वो वर्कफोर्स में नहीं आएंगी हम अपने विकसित भारत को कैसे अचीव कर पाएंगे। सो वुमेन हैज टू कंट्रीब्यूट फुल फ्लेजेडली इन द ग्रोथ ऑफ आवर जीडीपी। तो एक तरफ नर्चरिंग की बात हो रही है और एक तरफ नेशन के जीडीपी को बढ़ाने की बात हो रही है। सो ये कैसे पॉसिबल है? दीज आर लाइक, अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, बट ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं है फॉर अ वुमेन। ये नहीं है क्योंकि एक वुमेन सिंबलाइज करती है माँ दुर्गा को, और एक माँ दुर्गा के कितने हाथ है? 10 हाथ है। शी हैज द पावर टू मल्टीप्लेक्स, अ वुमेन हैज द पावर टू मल्टीप्लेक्स। वो एक साथ 10 काम करने में सक्षम है, लेकिन माँ दुर्गा के हाथ में क्या है? अस्त्र और शस्त्र हैं। शी इज एम्पावर्ड with all the astras and shastras. So हम women को भी empower करने की जरूरत है with the right kind of policies, the right kind of environment, the right kind of practices. अगर हमें एक proper environment अगर मिलेगा तो हम अचीव कर सकते हैं। हम नर्चरिंग भी उतनी ही अच्छे से कर सकते हैं जितनी अच्छे से हम GDP में contribute करना। We can take care of everything. So do you agree with me, all the women right here? Do you agree with me? Yes. We can do it, but what we need is the right environment. हमें एक right environment की आवश्यकता है, और यही reason था which came, like this book got into existence. And इस book में मेरी एक USP है. I've worked on something which is unique to my book, because whenever I met any woman, any would be expectant mother, मैं पूछती थी कैसा बच्चा चाहिए? She used to say best. She used to say मुझे बेस्ट बच्चा चाहिए। तो बेस्ट तो इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस्ट, देयर आर नो पैरामीटर्स फॉर बेस्ट। सो एंड फिर मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? बिकॉज मैनिफेस्टेशन की नंबर 1 क्राइटेरिया है क्लैरिटी ऑफ माइंड। व्हाट यू वांट, यू नीड टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। सो आई केम अप विद दिस मॉडल इंस्पायर्ड बाय द मॉडल ऑफ डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर। He was a professor in Harvard University, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने प्रेजेंट किया, जिसके अनुसार हमारा ह्यूमन ब्रेन 9 इंटेलिजेंसेस में डिवाइडेड है। और मैंने उस पर एक स्टेप और आगे मैं बढ़ी उनका मॉडल का इंस्पिरेशन लेके, एंड इन माय रिसर्च आई केम अप विथ माय ओन मॉडल विच इज कॉपीराइटेड अंडर माय नेम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज सोनल्स इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें ये 9 इंटेलिजेंस को मैंने बाइफरकेट किया 4 क्वेश्चंस में। PQ, IQ, EQ एंड SQ। हम सब बातें करते हैं कि PQ अच्छा होना चाहिए, IQ अच्छा होना चाहिए, EQ ऐसा होना चाहिए, SQ ऐसा होना चाहिए, बट कैसे? हाउ कैन वी इंश्योर कि PQ, IQ, EQ, SQ हमारा इस तरह से डेवलप हो? सो PQ के डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू फोकस ऑन ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, दैट इज किनेस्थेटिक स्किल्स। फॉर IQ वी नीड टू फोकस ऑन द स्किल्स, दैट इज मैथमेटिकल, verbal, visual and musical. For EQ we need to focus on intrapersonal relationship, that is relationship with yourself, interpersonal relationship with others, and naturalistic, that is beyond human race, which covers plants, animals and 5 elements of nature: earth, water, fire, एयर एंड ईथर। हम उनका केयर नहीं कर पाए, शायद इसीलिए आज हमें इतनी तकलीफें हो रही है। सो interpersonal, intrapersonal, naturalistic takes care of EQ, and then existential intelligence,
the reason why I'm here, the purpose of life, all these things take care of our spiritual quotient. तो इस तरह से जब हम 9 इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं तो हम PQ, IQ, EQ और SQ को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख न्यूरॉन एक बच्चे में डेवलप हो रहा है, तो वो तो डेवलप हो ही रहा है. अब एक किसान है, वो बीज डालता है, तो जब वो किसान बीज डालता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो उगेगा ही. अगर किसान केयर नहीं करेगा तो खरपतवार उग जाएंगे, वीड्स उग जाएगा, जंगली पेड़ पौधे उग जाएंगे. और अगर किसान बहुत केयर करेगा, प्रॉपर नर्चरिंग करेगा, राइट वाटरिंग करेगा, राइट न्यूट्रिशन देगा, राइट सनलाइट का केयर करेगा, तो जैसा वो चॉइस प्रोड्यूस चाहता है उसे वैसा ही मिलेगा. सेम इज द केस विथ अस, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ नेचर. एक मदर अगर केयर करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो जैसे वो चाहती है उसके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट उसी तरह से होता है. और अगर वो केयर नहीं करती है तो ब्रेन डेवलपमेंट तो होना ही है. 2.5 लाख न्यूरॉन तो हर मिनट क्रिएट होने ही है, बट वो कैसे भी क्रिएट हो जाएंगे, यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट. सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम बेबी, देन यू नीड टू फोकस प्रॉपरली. मदर का जैसा फोकस होता है, बेबी वैसा ही डेवलप होता है. एंड इसी से मैंने अपनी ऐप का क्रिएशन किया, विच इज ड्रीम स्टार बेबी ऐप. और इस ऐप में मैं प्रेग्नेंट वुमेन को 9 इंटेलिजेंसेस पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ PQ, IQ, EQ, SQ के क्वेश्चंस देती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर डे ऑफ प्रेगनेंसी. और जब वो मदर फोकस होके अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं, तो उनके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट उसी पैटर्न में होता है. उसका ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल होलिस्टिकली होता है. सो दिस ऐप इज अवेलेबल फॉर फ्री. It will be very soon available on Google Play Store and Apple Play Store. It's already created, but I need to still get the confirmation from Google and Apple. वो listing के लिए वो कर रहा. I expected कि आज तक हो जाएगा, but अभी तक मेरे पास वो news नहीं आई. Maybe in a day or two I should get the listing on Google and Apple Play Store, and it's available totally for free. जो women इसको solve कर सकती हैं. So now coming to my book is, as I said, is a step-by-step guide for all pregnant women, and it is divided into 8 chapters. पहला chapter है The Beginning, where I am talking about the ancient wisdom and how this ancient wisdom is being taken care of by the modern science. The second chapter is Creating Intelligences, which talks about the holistic development of the brain. Third chapter is about the physical well-being. Fourth chapter is on mental well-being, where through affirmation and visualization we can manifest. Fifth chapter is on emotional well-being, on how to stay happy, because happiness is the first criteria for any mother. And then comes spiritual well-being, जिसमें हम अपने सूक्ष्म बॉडीज को स्ट्रेंथन करते हैं. And then 7th chapter is about the delivery, कि हम कैसे एक right delivery कर सके. And the last chapter is about the 40 days for new moms and newborns, because 40 days is very very important. उसका scientific significance mothers and child के लिए share किया है. Plus breastfeeding is something which is very very important. It is extension of गर्भ संस्कार outside the womb. So ये जो book है ये 8 chapters में divided है, which is like a self help guide for every mother. And ये जो है book and the app, it creates a holistic solution, because book is the theory and app is how practically you can actually achieve it. And with this book and app, I'm all set to go ahead with this national movement. And for this, I've created a Garbha Sanskar Academy, which is under a trust, which is ATG CSR compliant, whereby जो भी proceeds आएंगी through this will be used for women and child welfare. So इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. और हमने प्लान किया है कि हम 40 cities, किशोर मोहता अंकल यहाँ पर, सॉरी मैंने बिपिन अंकल का नाम नहीं लिया. दिस एकेडमी वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर बिपिन दोशी, एंड हियर किशोर मोहता जी इज देयर, with whom I'm going to travel to 40 cities and spread the message of Garbha Sanskar all around, and through social and television media we are going to bring these concepts through various channels. So बहुत काम आगे करना है, जिसके लिए आप सबका
आशीर्वाद चाहिए। और यहाँ पर इतने महानुभाव जब स्टेज पर बैठे हैं तो कुछ कुछ मेरे आस्क हैं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आई रियली वांट टू आस्क, यहाँ पर अदिति जी हैं, मंगल प्रभा जी लोढ़ा जी हैं, सभी हैं जो पॉलिसीज़ और सब चीज़ पर वर्क करते हैं। सो प्लीज़ मैम, आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो हमें सपोर्ट कर सके। वी वॉन्ट टू डू नर्चरिंग, वी वॉन्ट टू डू नेशन बिल्डिंग, बट फॉर दैट वी नीड द राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। एंड और यहाँ पर बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जीतो है, फिकी फ्लो है, लायंस है, सभी हैं। मैं उनके साथ रिक्वेस्ट करूंगी दैट वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। डॉक्टर रॉय इज सीटेड राइट हियर, डॉक्टर राणा दोशी इज हियर। हम कैसे गायनेकोलॉजिस्ट इस गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम में लेके आ सके और अपने प्रैक्टिसेस में इसको इनकॉर्पोरेट कर सके, मैं उसका आशीर्वाद चाहूंगी आप सबसे। और यहाँ पर आप सभी बैठे हुए हैं जिनसे मैं चाहूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो डिस्टेंट है, दिस इज समथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली टू एवरी इंडिविजुअल। सो आई वॉन्ट सपोर्ट ऑफ ईच वन ऑफ यू टू बिकम एम्बेसडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आर यू ऑल विथ मी? I really want the support of each one of you, because बोलते ना बूंद बूंद से सागर बनता है। हम जब सब अपने घरों में इस कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, देन विल बी एबल टू अचीव वेरी 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 पावरफुल नेशन। बस इसी आस्क के साथ ऑफ कोर्स आई नीड टू गिव माई गिव ऑल्सो। तो मेरा गिव है my dedication, my commitment, my selfless service. I'm totally committed to this cause and I'm ready to do whatever I can do. बस इन शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगी। अनुराधा पोडवाल जी यहाँ पर हैं, तो उनके सामने तो गा नहीं सकती, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ, कहते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू ईच वन ऑफ यू कि आपके सपोर्ट के साथ I've reached this much, which is just tiny mini, but बोलते हैं ना कि पूरा आकाश बाकी है, बहुत सब है। I really want to achieve a lot and I want your blessings for it. Thank you so much. Thank you.